हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आज की करंट एनर्जी क्या है चेक करते हैं। और ये एनर्जी कलेक्टिव की है। रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं रेजोनेट करे लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए इसको, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ काम करने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो चलिए चेक करते हैं आज आपकी एनर्जी क्या है। बताएं यूनिवर्स, क्या है करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए जो कि मुझे देख रहे हैं। क्या है करंट एनर्जी। हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये एनर्जी इसलिए आई है कि कहीं ना कहीं आपको महसूस हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं महसूस हो सकता है कि मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, है ना। आप कहीं अपने इल्यूजन में पड़े हो कि मैं ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस इल्यूजन से बाहर निकलिए, आपको किसी न किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उस गाइडेंस को लीजिए, ये आपके हित के लिए है, आपके भले के लिए है, सबके भले के लिए है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि आप गाइडेंस लीजिए, किसी की मदद लीजिए, कोई भी हो सकता है। आप अपने स्पिरिट गाइड की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी खास पर्सन से, आप किसी के भी गाइडेंस ले सकते हैं जो कि आप उसको गाइडेंस दे सके। ऐसा इंसान ढूंढिएगा, ऐसा इंसान नहीं ढूंढिएगा जो कि आपको गाइडेंस देने के बजाय आपको फिर से गड्ढे में ले जाए या फिर से आपको इल्यूजन में ले जाए। नहीं, जो आपको क्लियर कट, आपको जिस पर फेथ हो उस तरीके के इंसान को ढूंढिए और उससे गाइडेंस लीजिए। ओके, चलिए और देखती हूँ। या फिर इसका ये भी मीनिंग है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो और वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है आपकी एनर्जी में बताएं यूनिवर्स, क्या है आपकी एनर्जी। तो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। तो कहीं ना कहीं इस फुल मून के बाद से जो कार्मिक थे उनके साथ आपकी जमी नहीं, बनी नहीं, उन्होंने आपको ट्रिगर किया, आपने उसको समझने की कोशिश की। पहले तो दिल पे लिया, फिर दिमाग से सोचा, और अब आप सोच रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, या कैसे मैं कार्मिक के साथ बिहेव करूं, या कैसे कार्मिक के साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप को बिल्ड करूं, या फिर इनके साथ मुझे क्या करना चाहिए। क्या इनको खरा खोटी सुना देना चाहिए, या अपने रास्ते से हटा देना चाहिए, या फिर मैं क्या करूं। कुछ इस तरीके के आपके सिचुएशंस हो सकते हैं, इसके होने की संभावनाएं अधिक है। और क्या है एनर्जी में बताएं यूनिवर्स, और क्या है। तो कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो, समझना चाहते हो, नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कुछ एक्सपेरिमेंट में आप लगे हुए हो। क्या एक्सपेरिमेंट करूं, और क्या किधर जाऊं, क्या करूं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप कुछ नया करने के वो में हो कि कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं, क्या करूं। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, चीज़ों को दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को एक बार जांच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है।
यहाँ पर फिर से 5 का कार्ड आ गया है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंजेज हुए हैं और इन चेंजेज को लेकर आप थोड़े डिस्टर्ब हो गए हो, ठीक है, कि कैसे इस चेंजेज को मैनेज किया जाए, कैसे इस चेंज को ठीक किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि आप इससे इनकार कर रहे हो और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल समझ पा रहे हो, दोनों के बीच में हो। और ये एक आपकी स्पिरिचुअल फाइटिंग चल रही है दिल और दिमाग के बीच, और इसमें कभी आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, कभी आप थोड़े से दिमाग से ऑपरेट कर रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा भी हो जा रहा है, नाराज़ हो जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं सेल्फ लव करूं या अपने इंट्यूशन को सुनूं या लोगों को माफ़ करूं। थोड़े कभी कभी लो भी हो जा रहे हो आप, ठीक है, तो थोड़ा सा लो भी फील कर रहे हो और कभी कभी गुस्से में भी आ जा रहे हो। तो एक फाइटिंग चल रही है आपकी, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए आप फाइट करना चाहते हो। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या सही है, मुझे वही करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, ये तो मुझे पता नहीं। इसीलिए तो पहले ही कार्ड यहाँ 5 का कार्ड आ गया है, हेरोफेंट का, है ना। तो पहला ही कार्ड आ गया है कि जो भी आप अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कहा ही जा रहा है कि आप गाइडेंस लो, किसी की मदद लो, ये कहा ही जा रहा है आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक ने जो आपको ट्रिगर दिया, कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर दिया, ब्लॉक किया, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों पर सोचने पर मजबूर हो गए हो, ठीक है। और यहाँ कार्मिक का भी कार्ड आ गया है, तो कार्मिक के साथ आप सोच रहे हो कि कैसे उसके साथ निपटा जाए, क्या किया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल चीज़ों को आप समझने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर कि कैसे उन चीज़ों को ठीक किया जाए। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ सेपरेट कर दिया या धमकियां दी या कुछ ऐसा कहा जो कि आपको बुरा लगा, और आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ, क्या ये रिश्ता इतना कमज़ोर था, क्या ये रिश्ता ऐसा ही था, या फिर इस रिश्ते में कुछ गुंजाइश है, या क्या मुझ में कमी है या मेरे पार्टनर में कमी है, क्या मैं गलत ट्रैक पे हूँ। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कहीं ना कहीं आप कर रहे हो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, ठीक है, थोड़ा सा फिजिकली भी और मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब हो आप, ओके। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं फिलहाल में, ओके। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। गाइडेंस तो वैसे शुरुआत में ही आ चुका है, फिर भी मैं एक गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए। इतना सारा गाइडेंस, ऐसा कैसे हो सकता है। गाइडेंस तो मैं एक ही लेती हूँ, एक ही लूँगी। फिर भाई ये तो इशारा है कि इतना गाइडेंस मुझे चाहिए ही चाहिए, अब तो मुझे लेना ही पड़ेगा। देखो फिर से वही सेम कार्ड मैंने रख दिया था, फिर यही कार्ड आया दोबारा ऐसे, 5 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, यहाँ जजमेंट का, 2 ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ हर्मिट का कार्ड, वाओ, यहाँ 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। बहुत सारे गाइडेंस है आपके लिए, बहुत सारे गाइडेंस हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि चीज़ों में आर्गुमेंट मत कीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहसबाजी मत कीजिए। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। डिवाइन भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई तुम्हारा टाइम ऑफ हो चुका, अब ज़्यादा चीज़ों में मत उलझो, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में उलझो, फटाफट काम करो अपने ऊपर, ठीक है। सोचो कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो आपको कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है।
तो जो गाइडेंस मिल रहा है आपको उसको लेने की कोशिश करो, उन रास्तों पे चलने की कोशिश करो जो आपके लिए सही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आपको लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है कि आपसे आपका सब कुछ छीन गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे आपका कोई कुछ नहीं छीन सकता, ठीक है। आप बेकार में उदास हो रहे हो, बेकार में आप परेशान हो रहे हो, बेकार में आप नेगेटिव सोच रहे हो, बेकार में आप उदास हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि टाइम हो गया है, टाइमिंग हो चुकी है, अब ज़्यादा मत इसमें टाइम बर्बाद करो अपना, ठीक है। तो अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो, वो आपका भला ही चाहता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चीज़ों को ज़्यादा आर्गुमेंट मत करो, ज़्यादा बहस मत करो, ज़्यादा बातें मत बनाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो डीप लेवल पर चीज़ों को, ठीक है। तो ये है आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। बताएं यूनिवर्स, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं सैड है, उनको भी बुरा लगा है, उनको भी लगा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी हर्ट है और कहीं ना कहीं वो भी एक साइकिल को एंड कर देना चाहते हैं, ठीक है। जो भी बैड साइकिल है, पुराना साइकिल है, उसको एंड करना चाहते हैं और वे भी नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनकी कोई पुरानी सोच है वो ख़त्म हुई है यहाँ। अगर वो कुछ बिलीव सिस्टम के साथ चले आ रहे थे, अब तक उन सिस्टम को ढो रहे थे, जो उनको लग रहा था कि ये पैटर्न सही है, अब उनको लगेगा कि ये पैटर्न गलत है और मुझे इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको बुरा तो लगा है, लेकिन अपने पैटर्न को वो चेंज करेंगे और नए सिरे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, ठीक है। और ये शुरुआत में आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहेंगे और बैलेंस के साथ हारमोनियस एक रिलेशन आपके साथ बिल्ड करना चाहेंगे, जिसमें एक फ्रेंडशिप का रिलेशन हो सकता है और आपके साथ वो नेक्स्ट लेवल पर आगे इस रिश्ते को लिए जा सकते हैं। ऐसा उन्हें लग सकता है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। एक्शन क्या लेंगे? एक्शन तो वो ले ही रहे हैं। एक्शन क्या लेंगे? एक्शन लेने के तो सोच रहे हैं बस। अभी देखा, लो कार्ड गिर रहे हैं भाई, क्या बात है, मुझे उठाने पड़ेंगे कार्ड। तो देखिए यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है, ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों पर एक बार वो विचार करेंगे, वो समझेंगे कि कहाँ पर वो स्टक है ना। तो यहाँ पर भी फिलहाल में एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। लिया नहीं है एक्शन, बट उन्हीं चीज़ों पर लगातार वो विचार कर रहे हैं। एक बार फिर से जो भी वो सोच रहे हैं उस पर एक डीप मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पर वो स्टक है और उनको क्या करने की ज़रूरत है। और थर्ड पार्टी के विषय में भी सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ क्या किया जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि डीप थिंकिंग उनकी हो रही है, सोच रहे हैं और आपके साथ इस जर्नी में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं।